नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 21वीं सदी में जहां पूरी दुनिया महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात कर रही है, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चाहे रक्षा हो, राजनीति हो, पुलिसिंग हो, बैंकिंग हो या फिर शिक्षा, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना वर्चस्व दिखा रही हैं और पुरुषों के साथ मिलकर समाज का निर्माण कर रही हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अब महिलाओं की शादी की उम्र पुरुषों के बराबर करने जा रही है, यानी कि आधी आबादी की भी शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होने जा रही है, जिससे महिलाओं को भी अपनी शिक्षा और अपने पैरों पर खड़े होने में पुरुषों के बराबर ही मौका मिलेगा। लेकिन लगता है कि समाज के कुछ रूढ़िवादी लोगों के ये गले से नीचे नहीं उतर रहा। एक और जहां कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और पूर्व स्पीकर ने महिलाओं के साथ रेप के मामले पर बेहुदा बयान दिया और इस पर विधानसभा स्पीकर ने भी ठहाके लगाए, जैसे उन्होंने कोई बड़ा तीर मार दिया हो। और अब सपा के वरिष्ठ नेता और संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाए जाने को लेकर कहा है कि इसे लड़कियां और ज्यादा आवारगी करेंगी। उल्टा रहमान ने शादी की उम्र 17 साल करने की वकालत भी की। यानी साफ है कि महिला सम्मान की बात करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है, ये बयान से साफ जाहिर हो रही है। चुनावी भाषणों में भले ही बीजेपी, सपा, कांग्रेस या कोई और पार्टी महिला सुरक्षा और सम्मान के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत इनके नेताओं की बस जुबानी और बयानबाजी साफ जाहिर कर देती है कि असलियत क्या है। और अकबर के इस बयान के बाद भी कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि महिला सम्मान की बात क्या सिर्फ चुनावी बिसात, क्या सिर्फ चुनावों के चलते ही महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है? सत्ताधारी दलों के बोल क्या नेताओं ने खोली पोल? क्या इस तरह के बोल नेताओं की असलियत क्या है ये दिखा पाएंगे? और बर्क की बयानबाजी क्या नहीं पच रही महिलाओं की आजादी? और आधी आबादी को बराबरी फिर क्यों माननीय दिखा रहे बेशर्मी? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। जानवी सिंह यादव जुड़ गई हैं, जो कि सचिव समाजवादी पार्टी महिला सभा, और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर जीनत अंसारी भी कुछ ही देर में जुड़ेंगी, समाजवादी कार्यकर्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ में शबनम खान जुड़ गई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत है। और शुरुआत में जानवी जी आप ही से करूंगी कि एक तरफ समाजवादी पार्टी महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे और वादे करती है और दूसरी तरफ इस तरह का बेतुका बयान, जिसको दोहराना भी मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो जो वो बोलते हैं वो उस पे खरे उतरते हैं। और रही बात, अगर आप यही बात कर रही हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि वो अगर महिला सुरक्षा के लिए कुछ भी बोल रहे हैं या कोई भी बयान दे रहे हैं अपना, तो उसके ऊपर खरे तो उतरे ना। जी, तो आपकी पार्टी के नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो उसके लिए गलती किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की गलती है, लेकिन मैं एक मतलब आप जो बात बोल रही है मैं उस पर बोल रही हूँ कि अगर आप हमारी चीजों को गलत ठहरा रही हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी तो स्टेटमेंट्स ऐसे ही आते हैं ना। नहीं, वो तो देखिए कांग्रेस से भी इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी आते हैं, बीएसपी से भी आते हैं। सवाल वो नहीं है। अगर दूसरी पार्टी के नेता गलती कर रहे हैं तो क्या आपकी पार्टी भी आजादी देगी कि इस तरह के बेतुके बयान दीजिए? बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? जी, देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ठीक लगेगा वो किया जाता है। और जानवी जी, मुझे लगता है कि आप इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर खुलकर बोल भी नहीं पा रही हैं, तो क्या पार्टी का पद इतना बड़ा हो गया? मुझे तो लगता है कि आप भी एक महिला हैं, तो आपको तो एक पार्टी से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है इस विषय पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम महिलाओं के लिए, हमारा महिला संगठन ही इस चीज के लिए है कि हम महिलाओं के साथ हैं, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में।
जी। लेकिन आप लोग महिलाओं के साथ में हैं, महिलाओं को लेकर ही इस तरह का बेतुका बयान दिया गया है। मुझे लगता है आपने भी सुना होगा, समाजवादी पार्टी का नारा ही रहा है महिला सशक्तिकरण की। हर बात जब भी मंच पर अखिलेश यादव होते हैं वो करते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। तो फिर जब पार्टी के नेता ही, वरिष्ठ नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान ही समाजवादी पार्टी में मिलता है, और मुझे लगता है कि मिलता आ रहा है। ठीक है जानवी जी, आप पहले बाइट सुनिए कि क्या कुछ कहा था आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, सुनिए। मैं समझता हूँ तो सही कदम नहीं जी। हाँ, सही कदम नहीं है। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। तो मुझे लगता है कि आपने भी बखूबी सुना होगा जानवी जी की क्या कहना था। ठीक है शबनम जी, आपके पास में आऊंगी कि ये पहली बार नहीं है, महिलाओं को लेकर पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि बेतुके बयान दिए जाते हैं। उस वक्त ये कई बार ये भी कहा जाता है कि ये तो उनके निजी बयान है, ये भी कहा जाता है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अमनदीप जी, आज निर्भया का 16 दिसंबर है, और 16 दिसंबर को आप और हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? बात तो हमें सशक्तिकरण की करनी चाहिए थी। बात तो हमें ये करनी चाहिए थी कि आज अब 16 हम दिसंबर नहीं, आज 17 दिसंबर है। आज 17 दिसंबर है, बात पूरी कीजिए अपनी। वो एक ही बात है, अभी 16 दिसंबर गया ही है, अभी जी, कल जी, ही बिल्कुल। एक ही बात है। 16 दिसंबर की आप और हम बात करनी चाहिए थी कि निर्भया के लिए, निर्भया के बाद जो हमने सरकारों की चूल्हे हिलाने का काम किया, उसके बाद जो इतने सशक्त कानून लाए गए, उसके ऊपर कितना काम हुआ, कितना हम लड़कियों को सुरक्षित कर पाए। चर्चा तो आपको इस बात पर करनी चाहिए थी आज, कि देखिए आज लड़कियां आगे बढ़ गई हैं। और आज यहाँ पर हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एक नेता किसी भी पार्टी का हो, देख रही हैं आप, उनकी जो बहन मेरी बोल रही थी, जानवी बहन, वो जवाब तक नहीं दे पा रही हैं। वो उल जलूल जो मर्जी बोल रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा सुनकर, मुझे शर्मिंदा हो रही हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप कोई महिला का मुद्दा है तो कम से कम आप ये पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए ना। आप कम से कम चाहे सांसद हो, विधायक हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, घरेलू गृहिणी हो, कम से कम इस मामले में तो आप सब एकजुट हो जाइए। तो नेताओं के बिगड़े बोल सुधारने का काम क्या कोई आदमी करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम आप और मैं उस चीज के लिए माफी मांग रही हूँ। मैंने ये चीज बोली कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस चीज को जरूर आगे देखेंगे, लेकिन हाँ, बात अगर अभी आप देखिए कि अगर 21 साल बढ़ाया गया तो उस चीज का हम स्वागत बोल चुके हैं, उस चीज का हम स्वागत कर रहे हैं मैम। लेकिन जानवी जी, बड़ा सवाल तो ये है ना कि ये पहली बार नहीं है। अगर विवादित बोल देखे जाएं तो बट जो आपके नेता हैं, एक वरिष्ठ नेता मैं कहूंगी, एक जो लंबा वक्त है वो राजनीति में गुजार चुके हैं, वो इस तरह के बिगड़े बोल, और ये पहली बार नहीं है ना, इससे पहले भी तो कई बार इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? अमनदीप जी, मैम बिल्कुल कार्रवाई की जाती है, बिल्कुल कार्रवाई की जाती है। अगर कहीं पे भी कोई गलत स्टेटमेंट आता है तो ऊपर से बिल्कुल कार्रवाई हमारे हेड ऑफिस से होती है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है। जाती ना तो आज इस तरह का बेतुका बयान सामने नहीं आता, और मैं यहां बैठकर आपसे ये सवाल नहीं पूछ रही होती। डॉक्टर जीनत, आपके पास में आऊंगी। देखिए, जो टीका टिप्पणी की गई है, मुझे लगता है वो आपने भी सुना होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर जो तमाम वादे दावे आधी आबादी को लेकर किए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है कि एक तरफ एक दिग्गज नेता इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है, उसके बाद में ये कह दिया जाता है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आप किस तरह से देखती हैं इसे? मैं इस बयान को एक महिला होने के नाते से इस बयान को मैं एक काले दिवस के रूप में, एक काले शब्द के रूप में, एक बहुत तुच्छ मानसिकता वाले रूप के रूप में मैं देखना चाहती हूँ, उसको सोचती हूँ। और मुझे अफसोस है ऐसी पार्टी से जो आज तक भी उसको अपने बरकरार रखे हुए हैं, उसको एमएलए सीट पे बनाए रखे हुए हैं,
उसके अलावा मतलब कि एक जानवी जी, मैं आपसे भी क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपको यहाँ बैठने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये सिर्फ एक महिला की गरिमा का सवाल है। और जो आप ये कह रहे हैं कि किसने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, आखिरकार वो ऐसे शब्द निकालते ही क्यों हैं? और शर्म आनी चाहिए आपको भी कि कम से कम ये जो, और फिर शर्म आपको नहीं आनी चाहिए, उनको आनी चाहिए, अखिलेश यादव को, जो एक मायावती जैसी, मतलब कहना चाहिए, वो भी, मैं किसी पार्टी को नहीं ब्लेम कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जब उनकी इज्जत पे हाथ डाल सकते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने, महिलाओं ने उनके जो हौसले हैं इतने बुलंद कर दिए हैं कि आज भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप अपने आप को सुपर दिखाने के लिए, आपको जहां जगह मिलती है आप एक महिला होने के नाते वहां पे बैठ जाती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जानवी जी कि आपको सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि आपको इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो आपकी पार्टी के एमएलए ऐसी हो के ऐसी गंदी बातें बोल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ कह दीजिए ना कि बेटी पैदा ही मत करो। मैम, मैं खुद महिला होके इस चीज की निंदा करूंगी कि स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, लेकिन मुझे सॉरी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मैम, मैं खुद महिलाओं के कह रही हूँ कि इस स्टेटमेंट पे, पर ये अफसोसनाक बात है कि आपकी पार्टी के एमएलए इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक महिला होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप ऐसी पार्टी को छोड़ दें। क्या जवाब देंगी आप? मैम, मैं उसी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ, और उस नाते मैं ये कहूंगी कि मैं महिला के साथ हूँ, महिला के अच्छे बुरे वक्त में। मुझे नहीं पता उन्होंने किस स्टेटमेंट, आपको अपनी पार्टी में नहीं पता, क्या बयान दे दिया है। अफसोस बात है, फिर आप कहाँ सो रही हैं अभी तक भी, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पार्टी के एमएलए ने क्या बयान दिया है। बेड़ा गर्क कर देंगी जिस पार्टी में हैं आप। मैं इज्जत ज्यादा है कि आपको निष्कासित होना ज्यादा? आप इज्जत आप आई किस लिए हैं? आप एक महिला को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैं। अगर आप वही नहीं कर पाएंगे, मैं यहाँ पे महिलाओं के सम्मान में हूँ। तो महिलाओं के सम्मान में थी तो आने से पहले आप रिजाइन दे करके आती। आप सबसे पहले, मैं ये कहती हूँ चैनल के माध्यम से आप भी महिला हैं, हम भी महिला हैं। लेकिन जीनत जी, यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि ये कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सोचने की जरूरत है कि इस तरह की जो बयानबाजी की जा रही है उसको एक्शन लेना। ये अखिलेश यादव जो पार्टी के आला कमान नेता हैं उनको भी ये मैंने यही बात वही आ जाती है। अखिलेश यादव के जो बुजुर्गों ने, उन्होंने तो महिलाओं को सम्मान किया ही नहीं। मायावती जैसी बहन के ऊपर उन्हें हाथ डाल दिया, तो उनसे क्या उम्मीद करी जाए? उनसे क्या उम्मीद करी जाएगी कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं? और जानवी जी, यहाँ पर बात सिर्फ आपकी नहीं है। देखिए, आप ही की तरह तमाम जो महिला कार्यकर्ता है वो आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है। अगर वो इस तरह कड़ी निंदा करती हैं और खुलकर अगर विरोध करती हैं, तो देखिए इस तरह का बयान जब सामने आता है तो फिर जो पार्टी आला कमान है वो मजबूरन एक्शन लेने पर मजबूर हो जाता है। तो आप ही की तरह जो कार्यकर्ता और भी जुड़ी हुई है उनको भी खुलकर बात अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि पार्टी से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत हो जाती है जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनके बयान सामने आते हैं वो बताते हैं कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। और एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। शबनम जी, आपके पास में मैं आऊंगी, से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपनी बात रखिए और साथ ही ये भी बताइए कि इससे पहले भी हमने देखा कि जो सामाजिक संगठन है वो कई बार कई मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, तो अब आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कोशिश रहेगी? नहीं, हमारी तरफ से तो अमन जी कोई भी कोशिश रहे उससे फर्क ही क्या पड़ना है। मैं बोल रही हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी कब संवेदनशील होंगी? ये औरतों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। जैसे ही आप कैमरा लेके पहुंचेंगी, मेरी बहनें, मेरे देश की बहनें, मेरी देश की बेटियां, इस तरीके की हमें भाषा सुनने को नजर आती है। जैसे ही कैमरा हटता है, इनकी जो असलियत है, जो इनकी मानसिकता है, जो महिलाओं के प्रति इनका असली गंदा दिमाग है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और मैं समाजवादी पार्टी की बहन, चलिए उनसे गलती हो गई, वो कह रही है उनसे गलती हो गई, तब भी मैं उनको माफ करती हूँ, चलिए गलती हो गई, लेकिन आप भी ऐसी गलतियां करती रहेंगी तो सुधारेगा कौन? अरे पार्टी में आप बगावत कर दीजिए कि जब तक मेरी बहनों को सम्मान नहीं दिया जाएगा मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी पद की। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं बोलती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, अभी कांग्रेस के एक नेता के आपने शब्द सुने
कि जब रेप होता है और होना ही है रेप, तो फिर आप लेट के मजे लो। तो ये शब्द है इनके। आप सोचिए कि इनकी क्या मानसिकता होगी। मैं बोल रही हूँ इनको सबको, जो भी लड़कियों का अपमान करे, जो भी देश की बहन बेटियों का अपमान करे, उसको उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर लेनी चाहिए। अगर मैं सत्ता में होती तो मैं अभी तक इन सबकी संपत्तियां कुर्क करके इनको सड़क के बाहर वहां एक जेल खाना बनाती जहां पे इन्हें लोग पत्थर मारते। शायद ऐसी सजा के हकदार हैं ऐसे लोग, तब शायद एक बड़ी नजीर होती। यूं तो हम फिर ह्यूमन राइट की बात करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, एक नजीर पेश नहीं करेंगे, ये बदजुबान लोग, ये जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है, वो इस तरीके के कुछ ना कुछ बहन को कहते ही रहेंगे। जी बिल्कुल। निर्भया पर भी किसी ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि अगर आपको लग रहा था ऐसा तो कर ही लेती, भाई बोल देती उनको। ये क्या है गंदे लोग। बिल्कुल शबनम क्या जी, ये है पहली बहनों के बार प्रति नहीं है ना, इनका इससे पहले भी कई मानसिकता तरह गंदी। इस तरह की बातें सामने लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स कहाँ हैं? आज तक क्यों नहीं निकालते हैं? एक को भी आपने सस्पेंड होते नहीं देखा होगा, एक को भी आपने जेल की हवा खाते नहीं देखा होगा। एक कठोर कानून आप और हमने जस्टिस वर्मा से हम कठोर कानून बनवा कर लेकर आए, लेकिन इन नेताओं की बदजुबानी पर कोई कठोर कानून नहीं है कि जबान खोलेगा नेता तो बहन बेटी के सम्मान में खोलेगा। लेते हैं जानवी जी, देखिए आपने ये साफ कर दिया कि ये तो हाईकमान तय करेगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन आपकी पार्टी की जो महिला है वो तो खुलकर सामने आके विरोध कर ही सकती है। आप अपने विचार रख दो, अब क्या कुछ हाईकमान जो तय करेगा वो करेगा। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि 91 प्लस के एक बुजुर्ग आखिरकार उनको घर में से निकाल दिया गया है। इसका मतलब ये है, और आपकी पार्टी ने उन्हें अपने घर में जगह दे रखी है। पहले जानवी जी, फिर मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। बोलिए जानवी जी। मैं एक चीज बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है महिला सुरक्षा के लिए। सत्ता में है ना वो सत्ता में, अब जो सत्ता में हम उसकी बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है महिला सुरक्षा के लिए। घर को देखिए ना, दूसरे घर में झांकना बंद करिए, पहले आप अपने घर को सुधारिए। सुनिए जानवी जी, पहले अपने घर को सुधारिए। हम अपने घर में भी देख रहे हैं, हम अपने घर में भी देख रहे हैं। और ये चीज है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शबनम जी आपसे भी, अगर ये लोग नहीं सुधरे हैं तो हम महिलाओं को ही सड़क पे उतरना पड़ेगा ऐसे ऐसे बुजुर्गों को सबक सिखाने के लिए। ये क्या चलेंगे? महिला बीच में क्यों ला रही है? मैं वही चीज, मैं महिला के भाजपा ने महिलाओं के लिए आपको चलना शर्म चाहिए, आनी पहले तो चाहिए जिन्हें क्योंकि बोलने आप तक की पता नहीं उनके है कि ऊपर हम क्या बोल लिपापोती रहे कर रही हैं। मैं महिला समर्थन में हूँ, मैं बोल रही हूँ वो गलत स्टेटमेंट, वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, वो गलत। मैंने ये चीज अपने राष्ट्र, मैंने ये चीज बोली कि इस चीज के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। जानवी जी सुन लीजिए, देखिए जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, पहली बात। और दूसरी बात, जब बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, उस पर भी हम लोग खुलकर बोलते हैं, डिबेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है तो फिर तो आपका ये अधिकार है ना, तो आप खुलकर सामने आएंगी ना। मैं खुद महिला हूँ मैम, मैं खुद महिला हूँ, मैं उसी चीज के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। आपसे मैं खुद महिला हूँ। वक्त की कमी है मेरे पास। जीना जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। यही है कि ये पार्टी बहुत तुच्छ मानसिकता वाली पार्टी है, जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानती है, और जिसके बुजुर्गों ने, आप भाजपा का नाम ले रही है, मैं एक समाज सेविका हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूं, मैं बता रही हूं कि जैसे उनके बड़ों ने किया है वैसे उनके पार्टी के लोग करेंगे। तो मैं एक बहन होने के नाते आपको सजेशन देना चाहती हूं जानवी जी, ऐसी पार्टी को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए आपको, कि जहां पे बहन बेटियां सिक्योर नहीं है, वहां आप अपने बारे में भी एक बार थोड़ी सी गर्दन झुका के देखिएगा, तो शायद आपको हो जाएगा कि आप मेरे यहाँ से उठते ही साथ मैं समाजवादी पार्टी महिला सभा में हो गई। मैं महिलाओं के लिए सोच रही हूँ, और मैं किसी के कहने पे इस्तीफा क्यों लिखूंगी? आप 4 बार ये चीज बोल चुकी हैं, इस्तीफा लिख दीजिए, मैं क्यों इस्तीफा? नहीं, मैं महिलाओं के लिए सोच रही हूँ, मैं महिलाओं के लिए, और हम सब महिला हैं, हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं सब महिला हैं। महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं के बारे में सोचने की, लेकिन हकीकत क्या है वो सबके सामने है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह की बयानबाजी भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस तरह की बयानबाजी महिलाओं पर और जनता पर क्या असर डालती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।